नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आज लखीमपुर खीरी जाएंगे राहुल गांधी, मृतक किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, आशीष मिश्रा पर हत्या का मुकदमा दर्ज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर में जख्मों पर नमक छिड़क रही है भाजपा सरकार, कांग्रेस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। आज लखीमपुर खीरी जाएंगे राहुल गांधी, मृतक किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर दौरे पर जाएंगे। वो मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह जानकारी दी गई। गौरतलब है कि रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई। किसानों की मौत के बाद लखीमपुर जा रही कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने सीतापुर में पहले हिरासत में रखा, बाद में उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, हमें जबरन गाड़ी में बैठाया गया। उन्होंने कहा कि किस आरोप के तहत हमें गिरफ्तार किया गया है, कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने अभी तक हिरासत में रखा है। वहीं राहुल गांधी ने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, आशीष मिश्रा पर हत्या का मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, जिले में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में पुलिस ने आशीष मिश्रा समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आशीष मिश्रा को पुलिस ने नामजद आरोपी बनाया है। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सरकार ने मृतक किसानों को 45 पर किसान और मृतक के परिजनों को एक नौकरी देने का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत की मांग पर सरकार ने 1 हफ्ते में जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर में जख्मों पर नमक छिड़क रही है भाजपा सरकार, कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकार लखीमपुर की घटना को लेकर घाव पर मरहम लगाने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़क रही है और उसे बताना चाहिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किस वजह से नहीं की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लखीमपुर की घटना किसी दलगत राजनीति के दायरे में नहीं है, बल्कि यह देश के मूल्यों से जुड़ा सवाल है। इस मामले में मुआवजे की रकम को लेकर प्रचार को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी की जान का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर असंवेदनशीलता के साथ पेश आ रही है। राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मिलने नहीं दिया जा रहा है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना था कि भाजपा सरकार सत्ता के अहंकार से भर गई है और वो अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है उसके कारण तनाव का माहौल पैदा हुआ है। उनका बयान सत्ता के घमंड का प्रतीक है, जिसने देश के संविधान में प्रदत्त अधिकारों की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने सवाल किया कि कैसे देश के नागरिकों को गाड़ी से कुचला जा सकता है और क्या मारे गए किसी व्यक्ति की जान का मुआवजा दिया जा सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को लखीमपुर घटना की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, शरद पवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा को आगाह किया कि उसे लखीमपुर घटना की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और दावा किया कि पूरा विपक्ष किसानों के साथ है। हिंसा को किसानों पर हमला करार देते हुए पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों पर इसकी जिम्मेदारी बनती है और लोग भाजपा को उसके असली स्थान पर पहुंचा देंगे। रविवार को हुई घटना पर उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, चाहे ये केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, वो तनिक भी संवेदनशील नहीं है। जिस प्रकार की स्थिति जालियांवाला बाग में पैदा की गई थी, उसी प्रकार की स्थिति हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। आज नहीं तो कल उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाने ही पड़ेगी। रविवार को हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई। घटना में हुई मौतों पर दुख प्रकट करते हुए पवार ने किसानों को आश्वासन दिया कि विपक्ष उनके साथ खड़ा है और वो शीघ्र ही भावी कदम पर निर्णय लेगा। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच की भी मांग की।
उन्होंने कहा, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वे किसानों की आवाज को कुचलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। पूरे देश के किसान एकजुट हैं और वे सरकार में बैठे लोगों द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। उन्होंने सांसदों, मुख्यमंत्रियों समेत विपक्षी नेताओं को लखीमपुर जाने से रोकने पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र में उनके मौलिक अधिकारों की हत्या करने जैसा है। पवार ने कहा, यह 1 या 2 दिन किया जा सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल सकता। लोग उन्हें उनकी सही जगह दिखा देंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी मंगलवार को इस दमन के खिलाफ राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया। राउत ने कहा, लखीमपुर खीरी हिंसा ने राष्ट्र की आत्मा हिल गई है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। विपक्षी नेताओं को किसानों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार के दमन के विरुद्ध संयुक्त विपक्षी कार्रवाई की जरूरत है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम चन्नी, बोले कृषि कानूनों को रद्द करने का किया आग्रह। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। करीब आधा घंटा दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा कि मैंने बैठक के दौरान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया। मैंने उनसे ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील करने की बात भी कही। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला मैंने उनके सामने उठाया और कड़े शब्दों में कहा कि हम यूपी लखीमपुर खीरी में हुई बर्बर हत्याएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है। यही नहीं, हमारी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए। मैंने उनसे करतारपुर कॉरिडोर जल्द से जल्द खोलने का अनुरोध किया। मुझे गृह मंत्री की ओर से आश्वासन मिला कि सरकार जल्द ही इस बारे में फैसला लेगी। बता दें कि इससे पहले चन्नी ने राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के साथ यहां गांधी स्मारक भवन परिसर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में सोमवार को मूक प्रदर्शन किया था। चन्नी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा ने उन्हें 1919 की जलियांवाला बाग घटना की याद दिला दी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल किसानों के शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बाद से रविवार को सबसे खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 147 किसान परिवारों को पंजाब में सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इस संबंध में प्रदेश के कृषि विभाग ने 147 नियुक्ति पत्र भी जारी किए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले सप्ताह किसानों से वादा किया था कि राज्य सरकार की तरफ से उन किसान परिवारों को सरकारी नौकरी मिलेगी जिनके सदस्यों ने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। मुख्यमंत्री ने कहा था, इन किसानों, खेतिहर मजदूरों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। यह शर्मनाक है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रदेश के मेहनतकश किसान सड़कों पर हैं। चन्नी ने कहा था कि इन कानूनों को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा पहले ही इन कानूनों को खारिज कर चुकी है क्योंकि इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य किसानों को बर्बाद करना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी से मिले शिवसेना सांसद संजय राउत, विपक्ष से की ये अपील। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाने पर अड़ी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने विपक्षी दलों से एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की सरकार से मुकाबला करने की अपील की। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने से पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया से कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए राहुल गांधी से मुलाकात जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब देश में कानून सभी लोगों के लिए समान है, तो प्रियंका गांधी जेल में क्यों है? मंत्री आजाद क्यों घूम रहा है? महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना एनसीपी की महाविकास अघाड़ी सरकार के शिल्पकार माने जाने वाले संजय राउत ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया है। विपक्षी दलों के नेताओं को पीड़ित किसानों से मिलने से रोका जा रहा है। अब जरूरत है कि सभी विपक्षी दल उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ एकजुट हों। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर बवाल, जयंत चौधरी बोले यूपी में राष्ट्रपति शासन लगे, लखीमपुर कांड का सच छिपा रही योगी सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार लखीमपुर की घटना का सच छिपा रही है और मामले के आरोपियों को बचाने का गुनाह कर रही है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। किसानों की मौत के बाद विपक्ष के नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र का हनन है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। विपक्ष के किसी भी नेता को घटनास्थल का दौरा नहीं करने दिया जा रहा है।
रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का कहना है कि ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। पुलिस विपक्ष के किसी भी नेता को घटनास्थल का दौरा नहीं करने दे रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से लखीमपुर पहुंचने में उन्हें करीब 13 घंटे लगे, जबकि बीच की दूरी सिर्फ 430 किलोमीटर ही है। वहीं लखनऊ से लखीमपुर खीरी के सभी मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए हैं। ये चिंता की बात है कि नेताओं द्वारा दिए गए आदेश पर अफसर पूरी तरह अमल कर रहे हैं। राज्य में पार्टी और प्रशासन का फर्क मिट गया है। एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा है कि किसी भी राजनेता को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति नहीं है। क्या उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं पर भरोसा नहीं है? अगर उन्हें राजनेताओं पर यकीन ही नहीं है तो वो चुनाव क्यों लड़ते हैं? उन्होंने सवाल किया कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी वारा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले, पूरी तरह से अवैध और शर्मनाक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि यह पूरी तरह से अवैध और पूरी तरह से शर्मनाक है। उन्हें एक पुरुष पुलिस अधिकारी ने सूर्योदय से पहले सुबह 4:30 बजे गिरफ्तार किया। उन्हें अभी तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया गया है। योगी सरकार की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का एक अलग मतलब है। कानून का मतलब है आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब है आदित्यनाथ का आदेश। यह उनके संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा भारत को गैर आजाद देश बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा और 11 अन्य के खिलाफ राज्य में शांति भंग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर में मृत किसान गुरविंदर सिंह का बहराइच में दोबारा पोस्टमार्टम, 5 डॉक्टरों की बनी टीम। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद किसान यूनियन और सरकार के बीच समझौता हो गया, लेकिन विवाद थमता नहीं दिख रहा है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई घटना में 4 किसानों की मौत हुई थी। इसमें मारे गए एक किसान गुरविंदर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। परिजन फिर से गुरविंदर सिंह की पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े हैं। आरोप लगाया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई। दरअसल मृतक किसान गुरविंदर सिंह के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं कराई गई है। किसी अन्य राज्य में गुरविंदर सिंह की पोस्टमार्टम कराई जाए, जिससे कि सारी सच्चाई सामने आ सके। ऐसी भी खबरें आई हैं कि परिजनों की नाराजगी को देखते हुए गुरविंदर के शव का पोस्टमार्टम फिर से कराया जाएगा। इसके लिए दिल्ली और लखनऊ के डॉक्टर्स को जिम्मेदारी दी जाएगी। लखीमपुर खीरी में पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, जिसको लखीमपुर खीरी की घटना में मृतकों में से एक गोली लगी है, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई, उसका फिर से पोस्टमार्टम हो रहा है। 5 डॉक्टरों की टीम है, अलग अलग जगह से डॉक्टर इसमें शामिल हैं। पोस्टमार्टम बहराइच में होगा। बताते चले, रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 4 किसान, 2 बीजेपी कार्यकर्ता, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का ड्राइवर और एक स्थानीय पत्रकार शामिल थे। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चला था कि उनकी मौत लाठी डंडे से पिटाई के कारण हुई थी। इसके बाद किसानों के परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार को रोक दिया था। दूसरी तरफ गुरविंदर सिंह के परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की है। इस पर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। किसानों का दावा, हर घटना का वीडियो मौजूद, इंटरनेट सेवा बहाल होने पर दिखा देंगे कौन सच कौन झूठ। जी हाँ दोस्तों, किसानों को कार से रौंदने की वारदात के खिलाफ आम लोगों में सोमवार को जबरदस्त गुस्सा दिखा। उनका कहना था कि किसी की मांग वाजिब या गैर वाजिब हो सकती है, पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चढ़ाने को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसानों का दावा तो यहाँ तक है कि हर घटना का वीडियो है, हम साबित कर देंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तिकुनिया पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की अपील की, ताकि न्यायिक जांच में उनका इस्तेमाल हो सके। जिले के कस्बों व गांवों का माहौल सोमवार को शांत था, पर सड़कों पर किसानों के जत्थे बाइक पर सवार होकर तिकुनिया की ओर जाते रहे। उनकी बाइक पर जहां निशान साहिब और किसान यूनियन का झंडा लगा था, वहीं हाथ में लाठियां और कुछ के हाथों में तलवारें भी। सबका यही कहना था कि जल्द से जल्द तिकुनिया पहुंचना चाहते हैं, ताकि वहां मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दे सके। उस समय मारे गए 4 किसानों के शव वहीं रखे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने बीजेपी विधायक कमल गुप्ता को बंधक बनाया, कपड़े फाड़े। जी हाँ दोस्तों, किसानों के द्वारा लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है। लंबे समय से जारी आंदोलन के बीच सीधे टकराव की तस्वीरें भी सामने आई थी। वहीं इस बार किसानों के विरोध का सामना हिसार में बीजेपी विधायक कमल गुप्ता को करना पड़ा है। हिसार में किसानों के द्वारा विधायक कमल गुप्ता को बंधक बनाया गया। किसानों ने विधायक के साथ धक्का मुक्की की। इसी धक्का मुक्की में विधायक का कुर्ता भी फट गया। इस दौरान किसानों ने विधायक से माफी मांगने की मांग रखी और 2 घंटे के लिए हिसार दिल्ली, हिसार चंडीगढ़ हाईवे सहित चारों नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा को जाम कर किया।
दरअसल सोमवार को हिसार रेस्ट हाउस में किसानों की बैठक चल रही थी। बैठक की जानकारी न होने के चलते कमल गुप्ता रेस्ट हाउस पहुंचे। बीजेपी विधायक को देखते ही गुस्साए किसानों ने विरोध शुरू कर दिया और उन्हें बंधक बना लिया। इस दौरान किसानों ने विधायक के साथ धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की में विधायक का कुर्ता भी फट गया। करीब 20 मिनट तक बंधक रहने के बाद पुलिस ने रेस्ट हाउस पहुंचकर वहां से विधायक को निकलवाया। घटना के बाद विधायक कमल गुप्ता ने कहा कि उन्हें किसानों की मीटिंग की कोई जानकारी नहीं थी और वो इत्तेफाक से रेस्ट हाउस पहुंचे थे और इसी दौरान वहां मौजूद किसानों ने नारेबाजी और काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। उनमें से कुछ लोग मुझे पकड़कर हॉल में ले जाने लगे और 1-2 लोगों ने पीछे से खींचकर मेरे कपड़े फाड़ दिए। कमल गुप्ता ने कहा कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरह किसी अकेले व्यक्ति को घेरकर उसके कपड़े फाड़ना कहां तक जायज है? किसान बदतमीजी करेंगे क्या? ऐसे लोग किसान नहीं हो सकते। ये साबित करता है कि है कोई किसान आंदोलन नहीं बल्कि गुंडागर्दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के कमरे के ऊपर उड़ रहा ड्रोन किसका? छत्तीसगढ़ सीएम बघेल ने वीडियो ट्वीट कर उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी की हिरासत पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर दावा किया कि जिस कमरे में प्रियंका गांधी को रखा गया है उसके ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है। बघेल ने सवाल किया कि वो ड्रोन आखिर किसका है। वीडियो के साथ भूपेश बघेल ने लिखा, 30 घंटे से अधिक से हिरासत में रखी गई प्रियंका गांधी जी के कमरे के ऊपर ये ड्रोन किसका है और क्यों है? वीडियो में एक ड्रोन उड़ता दिख रहा है। आगे एक कमरा दिखाया जा रहा है। दावा किया गया कि इस कमरे में ही प्रियंका गांधी को रखा गया है। बता दें कि प्रियंका गांधी सोमवार को लखीमपुर खीरी जा रही थी। उनको सुबह सुबह ही सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया था। उनको सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद करने के पीछे मोदी सरकार की साजिश, कांग्रेस नेताओं ने किया अजब दावा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को करीब 6 घंटे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया। कांग्रेस को इसमें केंद्र सरकार की साजिश नजर आ रही है। कांग्रेस नेता इतने लंबे समय तक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डाउन रहने के पीछे लखीमपुर हिंसा की घटना को वजह बता रहे हैं। यूपी कांग्रेस की सोशल मीडिया की वाइस प्रेसिडेंट पंखुड़ी पाठक ने इस पर सवाल उठाया। व्हाट्सएप और फेसबुक कभी इतनी देर के लिए डाउन हुआ है? कभी डाउन हुआ है या करवाया गया है? लखीमपुर किसान नरसंहार का सच दबाने के लिए। उन्होंने आगे लिखा कि नई वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए। पाठक ने कहा कि तो इन्होंने वाईफाई और मोबाइल इंटरनेट भी धीमा कर दिया है। जियो बहुत लोग उपयोग करते हैं इंटरनेट के लिए, उसको भी बंद किया है। टीवी न्यूज़ के बाद इंटरनेट पर भी पूरा कब्जा करना चाहते हैं ये लोग। यह बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के सोशल मीडिया के चेयरमैन रोहन गुप्ता ने भी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के डाउन होने पर सवाल उठाया। रोहन गुप्ता ने ट्वीट कर सवाल उठाया कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का इतने लंबे समय के लिए बंद रहना संयोग है या प्रयोग है। कांग्रेस से जुड़े सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर विनय कुमार डोकानिया ने लिखा कि व्हाट्सएप, फेसबुक भारत में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऐप हैं। दोनों 3 घंटे से अधिक समय तक डाउन रहे। विनय कुमार ने आगे लिखा कि क्या कोई मोदी फ्रेंड जुकबक द्वारा क्रूर लखीमपुर किसान नरसंहार वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए एक साजिश की बू आ रही है? चलते हैं अगली खबर की तरफ। 10 दिन में खट्टर को सीएम पद से हटाने की तैयारी। बीजेपी के इस नेता किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी 3 राज्यों में 4 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। अब चौथे नंबर पर क्या खट्टर बाउंड्री पार होने वाले हैं? ये सवाल नहीं बल्कि इशारा है, वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ही ये इशारे दे रहे हैं। यूपी के शामली पहुंचे बीजेपी के एमएलसी ने 1 हफ्ते में खट्टर को हटाने की बात कहकर खलबली जरूर मचा दी है। दरअसल इन दिनों खट्टर का जैसे को तैसा वाला बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों से मुकाबले की बात कह रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी से जब खट्टर के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर लोगों को हैरान कर दिया कि खट्टर हफ्ते 10 दिन में हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही वीरेंद्र गुर्जर ने कहा कि कोई किसी का इलाज नहीं कर सकता, लोकतंत्र है, ये सभी का इलाज करता है। भाजपा ने हाल ही में वीरेंद्र गुर्जर को बनाया एमएलसी है। कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन और करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर खट्टर पर सवाल उठ रहे हैं। इन दिनों हरियाणा में धान की खरीद में देरी पर भी विवाद है। हालांकि बीजेपी ने बिना विवाद वाले राज्यों में भी सीएम बदल दिए। ऐसे में खट्टर हटाए जाते हैं तो हैरानी नहीं होगी। मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक बैठक के दौरान कथित तौर पर जैसे को तैसा संबंधी टिप्पणी की थी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से 500 से 1000 लोगों का समूह बनाने और जेल जाने के लिए भी तैयार रहने को कहा था। खट्टर ने कहा था, उठा लो लठ, उग्र किसानों को तुम भी जवाब दो, देख लेंगे, जमानत की चिंता न करना, 2-4 महीने जेल रहोगे तो बड़े नेता बन जाओगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड से कैसे उत्तराखंड पंजाब में भी बिगड़ सकता है बीजेपी का समीकरण। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की हुई मौत के मामले को योगी सरकार डैमेज कंट्रोल करने में भले ही कामयाब रही हो,
लेकिन घटना से हुए सियासी नुकसान की भरपाई बीजेपी के लिए मुश्किल है। लखीमपुर की घटना से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और पंजाब के किसानों में जबरदस्त गुस्सा दिखा है, तो विपक्षी दल के नेता सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते नजर आए। ऐसे में 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी उत्तराखंड के तराई वाले इलाके साथ साथ पंजाब में बीजेपी को सियासी तौर पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बने माहौल को लपकने के लिए विपक्षी दल के नेता उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पंजाब और उत्तराखंड के तराई इलाके में किसानों के समर्थन में खड़े नजर आए। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर उत्तराखंड के तराई बेल्ट में किसानों ने जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, बाजपुर, सितारगंज और नानकमत्ता में जोरदार प्रदर्शन किया। इस इलाके में खेती किसानी का लगभग पूरा काम सिखों के पास है और उनका यहाँ की सियासत में भी खासा प्रभाव है।